Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Legal Hub. Today the topic is general principles of inheritance. The Muslim law of inheritance consisted primarily of rules relating to inheritance laid down in Holy Quran or by Prophet peace be upon him in his teachings. पहला जो रूल था इनहेरिटेंस का, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो पहला रूल है उसमें यह है कि जो होली कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीस जो उन्होंने इस तालीमात दी उसके मुताबिक वो रूल्स, उसके बाद जो रिवाज थे, रिवायात थी कंसर्न इनहेरिटेंस को लेके जो कि अरब में प्रिवेल करती थी, अरब ट्राइब्स में, एंड अमंग मक्का एंड मदीना एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट, जो कि मक्का और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे उस टाइम जो रिवायात थी उनके अकॉर्डिंग जो है ये दो रूल्स हैं. तो फॉर पर्पसेस ऑफ रूल ऑफ इनहेरिटेंस जो कुरान इज़ मोर लाइकली एन अमेंडिंग एक्ट देन अ कंप्लीट कोड. नंबर 1 इज़ एप्लीकेबल लॉ. विच वन इज़ द एप्लीकेबल लॉ फॉर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? The property of a deceased Muslim is to be distributed according to the law of sect to which he belongs at the time of his death. जो मुसलमान जो मर जाता है शख्स, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगी जिस अकीदे और मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता होगा. जब वो उसकी वफ़ात हुई है उस वक्त वो चाहे अगर वो सुन्नी है तो उसके उनकी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, अगर वो शिया है तो उसकी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग इस जिस वो लॉ ऑफ सेक्स से ताल्लुक़ रखता होगा जब डिसीज़ यानी कि जिस टाइम वो उसकी डेथ हुई है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूट होगी. अगर कोई नॉन मुस्लिम था, इफ़ नॉन मुस्लिम कन्वर्टेड टू इस्लाम, if non-Muslim converted to Islam then dies as a Muslim. अगर कोई नॉन मुस्लिम था और वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया और उसकी बाद में डेथ होगी तो अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज एस्टेट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ऑफ सेक्ट, क्योंकि वो जब डेथ हुई तो वो मुसलमान था तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मुस्लिम लॉ ऑफ सेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी. उसके बाद क्या बात आ जाती है, क्योंकि वो उसमें वो इस्लाम कबूल कर चुका था तो उसके मुसलमान हो गया था तो मुस्लिम लॉ ऑफ सेक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. डिटर्मिनिंग द हेयर्स ऑफ डिसीज्ड. अब जो मुर्दा शख्स है, अब जो मर चुका है, उसके ये कैसे पता चले कि इसके जो हेयर्स हैं, जो इसके आगे इसके जानशीन हैं, वो कैसे डिटर्मिन होंगे? देन who renounced Hindu religion and embraced Shia faith recourse must Shia law of inheritance. अगर जो मुसलमान था वो उसकी डेथ हुई और पहले हिंदू था फिर वो मुसलमान हो गया और वो शिया फेथ में वो शिया हो गया तो उसकी शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. उसके बाद आ जाता है जी हेरिटेबल प्रॉपर्टी. अब ये मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने इसलिए पहले ही आपके लिए नोट्स बना लिए ताकि, क्योंकि अगर मैं साथ साथ आपको जो है वो लिखूंगी और साथ साथ तो इस तरह मैं आपको समझा नहीं सकूंगी. तो इसलिए कि बेटर अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है कि अगर मैं पहले आपके लिए नोट्स बना लूँ और फिर जो है वो मैं आपको इसकी सारा जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेरिटेबल प्रॉपर्टी. अब इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि जो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है और फिर हम साथ में शिया लॉ के अकॉर्डिंग भी बताएंगे कि सुन्नी लॉ में क्या है, क्योंकि हमारे तो दो जो जिनमें कंट्राडिक्टरी या कह लो कि बहुत प्रोमिनेंट जो दो फ़िरके हैं ना वो सुन्नी और शिया हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो बताएंगे कि सुन्नी लॉ में क्या है और शिया लॉ में इसकी क्या है. उसके बाद इस बारे में क्या बताया जाता है, चाइल्डलेस विडो. अगर कोई औरत है और अगर बेवा है, ठीक है, और उसके बच्चे नहीं हैं तो उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से 1/4 मिलेगा, ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. और अगर जो
बेवा है और उसके बच्चे भी हैं तो फिर उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे उसके नहीं हैं तो उसको चौथा हिस्सा मिलेगा। ये सुन्नी लॉ कहता है। और जनरल प्रिंसिपल जो है वो क्या है, ऑल प्रॉपर्टी जो कि इधर मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है, कि चाहे वो ज़मीन से जुड़ी हो, मूवेबल होती है कि जो इमूवेबल होती है जो कि ज़मीन से जुड़ी हो, और जो इमूवेबल है जो कि आप दूसरी चीज़ें, कैश हो गया, सोना हो गया, बाकी चीज़ें ना उसकी, और इमूवेबल में आ जाती हैं उसके घर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि दैट मुस्लिम लीव्स बिहाइंड, कि वो जो आदमी था, मुसलमान था, वो पीछे छोड़ के गया जो प्रॉपर्टी, उसमें से जो है वो उसको दिया जाएगा। क्या कब दिया जाएगा? उस आदमी के आफ्टर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल चार्जेस, ठीक है। उसके अगर कोई कर्जा है उसके ऊपर, उसके जो है फ्यूनरल, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करके, डेट्स उसके कर्जा दे के, लेगेसीज ने अगर उसकी कोई लेगेसी है, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट टू डेवोल्यूशन, फिर जो बाकी पैसे, जो बाकी हिस्सा बचेगा, उसकी जायदाद बचेगी, वो उसके जानशीन हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल, और कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी और बिटवीन एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, चाहे उस आदमी को अपने आबा अजदाद की वजह से प्रॉपर्टी मिली हो, और चाहे उसने खुद बनाई हो, दोनों में से जो है ना वो इसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद शिया लॉ में जो है वो कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले जो शिया लॉ है उसमें क्या कहते हैं कि जो विडो है, जो बेवा है, अगर वो चाइल्डलेस नहीं है, ठीक है, तो वो इनहेरिट्स अ शेयर ऑफ हर हस्बैंड्स लैंड, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड के जो जायदाद है उसमें से उसका शेयर होगा। अगर वो विडो जो है वो चाइल्डलेस है तो वो अपने हस्बैंड के शेयर में से जो, मतलब जायदाद में से वो एंटाइटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, अगली बात ये आ जाती है कि चाइल्डलेस विडो इज़ एंटाइटल टू शेयर एक्सटेंड टू हस्बैंड्स मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। फिर उसमें एक ये भी बात है शिया लॉ में कि जो चाइल्डलेस विडो है ना, कि जो बेवा औरत है और उसके बच्चे भी नहीं हैं, तो वो अपने हस्बैंड की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, यानी कि ज़मीन में से, ज़मीन ने है ना अगर उसकी, वो उसमें से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसमें से उसको मिलेगा। वो भी कैसे मिलेगा? बाय वे ऑफ सम पेएबल इन फॉर्म ऑफ रेंट चार्जेस, ठीक है, इस फॉर्म में उसको मिलेगा। उसके बाद कहते हैं चाइल्डलेस विडो हैज़ नो पावर ऑफ सेलिंग ऑनरशिप ऑफ लैंड ऑफ हर हस्बैंड टू एनीवन, ठीक है। उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अपने जो शोहर की जो ज़मीन है, वो कोई जायदाद है, वो किसी और को बेच सके, उसकी ऑनरशिप, उसके पास ये भी राइट नहीं है। फिर एक और बात आ जाती है इसमें शिया लॉ में कि जो अगर विडो है, उसका जब उसका खावंद फोत हुआ उस टाइम उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बाद में औलाद हो जाती है, तो वो कहते हैं कि वो इज़ डिसक्वालीफाइड, और हु वाज डेड इज़ डिसक्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिट लैंड। अब इस बात पे जो है ना 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस बात पे कंट्राडिक्टरी जो है ना वो पॉइंट्स हैं। एक वो कहता है डिफरेंट ओपिनियंस हैं। एक है बेलीज, ये डाइजेस्ट है मोहम्मदन लॉ का, उसमें कहता है सच विडो वुड बी एंटाइटल, वो कहते हैं कि ऐसी औरत, ठीक है, जिसका शोहर की जब फोत हुआ तब औलाद नहीं थी लेकिन बाद में होगी, तो वो ऐसी औरत जो है वो एंटाइटल होगी इनहेरिट के। लेकिन अमीर अली कहता है कि स्टेटेड अ कॉन्ट्रेरी व्यू, इसमें वो कहते हैं कि इनहेरिटेंस उसको मिलेगी टू द एस्टेट ऑफ अ डिसीज गवर्न बाय लॉ ऑफ सेक्ट, ठीक है, उस सेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो जो औरत है उसका शोहर फोत हुआ होगा, ठीक है। अगर वो जो औरत है वो सुन्नी है और उसके बच्चे नहीं हैं और शोहर जो था वो उसका शिया था, तो वो कैन नॉट इनहेरिट लैंड, वो लैंड इनहेरिट नहीं कर सकती। वो उसके अलावा एक बात ये भी आ जाती है कि जो एल्डेस्ट सन होगा साउंड माइंड का, वो सक्सीड करेगा, ठीक है, इंटाइटल टू सक्सीड। और जो वेयरिंग अपैरल ऑफ फादर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको दी जाएंगी, अपने फादर के कोई कपड़े, उसके बाद उनका कुरान, स्वॉर्ड, रिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा ना, और वो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, ये उसको दिए जाएंगी।